नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सबसे पहले तो जो हमारे पत्रकार महोदय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी आए हैं उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दीपावली की भी और करवा चौथ की भी। और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज का जो विषय है, जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया है, हिंदुस्तान की जो तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ताकत है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर एक हिंदूवादी आदमी ने जूता फेंक करके ये बतलाने की कोशिश की है कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तुम्हारे साथ यही होगा। ये एक सिर्फ सीजीआई गवई का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे भारत की न्यायिक व्यवस्था का अपमान है। और हमें ऐसा हिंदुत्व नहीं चाहिए जो इस तरह की बातें करता हो, जो भेदभाव करता हो। मोदी जी की एक बात कहा करते थे, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ और सबका विकास वाली बात नहीं है। ये तो दलितों को, पिछड़ों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहते हैं। और दूसरा केस जो अभी हरियाणा में हुआ है, तो सीजीआई पर जूता फेंकने की जो बात है, सीजीआई ने तो उसको माफ कर दिया है, अब क्या करें? अब माफ़ करने से फायदा भी क्या है, मेरे को ये बताओ। सीजीआई ने तो बड़ा दिल दिखा दिया अपना कि चलो माफ़ कर दिया इसको, लेकिन जो अपमान हुआ है पूरे समाज का, उसकी भरपाई कौन करेगा? पूरे देश का जो अपमान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ये नहीं चाहते कि कोई गरीब माँ बाप का बेटा, ईमानदार व्यक्ति, दलित समाज का साथी कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे आए। दूसरी जो घटना हुई हरियाणा में अभी, हमारे एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार, जिसने 3 दिन पहले सुसाइड किया अपनी कोठी के अंदर, वो हमारे देश के जो पूर्व गृह मंत्री हैं बूटा सिंह जी, उनका दामाद है। और उनकी जो मिसेज है वो भी आईएएस है। इतने बड़ी पोस्ट पे रहते हुए भी एक आदमी को सुसाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसने जो 8 पन्नों का जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मुझे जाति सूचक शब्द कहे जाते थे, मुझे अपमानित किया जाता था। क्यों? क्योंकि पिछले 11 सालों में जो जहर हिंदुस्तान की जनता में फैलाया गया है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे फैलाया गया हो, चाहे वो दलित पिछड़े और सवर्ण समाज के नाम पर फैलाया गया हो, इतना जहर फैला दिया गया है कि आज जो अपने आप को हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं उनका एक छत्र राज और किसी से डरते नहीं, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो, सबको अपने कब्जे में कर रखा है। और जो भी इनसे करवाना होता है, क्योंकि ये जब खुद आरोपी हैं तो दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपना काम निकाल लेते हैं। मैं तो इस घटना की घोर निंदा करता हूं। और हमारा जो संगठन है ओबीसी ब्रिगेड, वो तन मन धन से वाई पूरण कुमार के परिवार के साथ है। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो इस घटना में मिलना चाहिए था उन्हें डीजीपी से, वो तो आरोपी थे। उससे पहले तो उनको टर्मिनेट करना चाहिए था, उसके बाद में उनसे मिलते। लेकिन चलो ये हुआ कि छुट्टी पर भेज दिया गया उनको। मैं कहता हूं जी, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री जो अपने आप को ओबीसी कहता है, और उसके जो साथी जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो सारे के सारे को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इतने बड़े हमारे एक अधिकारी के साथ ये घटना होगी और कोई आदमी बोल नहीं रहा। बड़े शर्म की बात है साथियों। आम आदमी का क्या होगा जब इतने बड़े आदमी के साथ एक घटना होती है और जाति सूचक शब्दों को लेकर के घटना होती है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। तो आम आदमी को मैं तो इतना भय पैदा कर दिया इन लोगों ने कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा, ना वो सड़कों पे आ रहा है। और मैं तो अपने समाज को खास करके कहना चाहूँगा, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के युवाओं को, कि इनसे डरना बंद कर दो। ये कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा भविष्य वैसे भी अंधकार में है, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास रोजगार है, ना तुम्हारे पास पूंजी है, ना तुम्हारे पास व्यापार है। इसलिए अगर अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो सड़कों पे आकर के इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। अब तो ये है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि अगर कोई घटना होती है तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, एफआईआर हो जाती है। लेकिन यहाँ पहले एफआईआर नहीं हुई, यहाँ मुख्यमंत्री ने सिफारिश की है, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा नेतृत्व कमजोर है। कुछ बात ये भी आई है कि तो आरोप इसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। एक भी आरोप आज तक वाई पूरण कुमार के ऊपर नहीं लगा है। कैसे मान लें हम 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था वो,
जब एक आरोप लगा ही नहीं, ये तो सिर्फ एक इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं। जिन 14 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मैं तो न्यायपालिका से भी एक प्रार्थना करूंगा कि तुरंत प्रभाव से इसका फैसला किया जाए और जो दोषी हैं उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर अपने हाथ में कलम होती तो हम करते, ये तो सरकार का काम है। अब सरकार हिंदुत्ववादी लोगों की है, वो क्यों चाहेंगे कि ऐसा काम हो? इसके लिए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जी हरियाणा में। और मैं जितने भी संगठन हैं जो SC ST OBC के संगठन हैं उनसे सबसे ये कहूँगा कि वो सड़कों पे आए और आंदोलन करें। करना चाहता हूँ अपने जितने भी समाज के संगठन